Hello everyone. Very good morning all of you. So guys, today we are going to discuss about the physical property of metals. ओके लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बेसिकली डक्टिलिटी तक कंप्लीट कर लिया था. ओके लस्टर जो थे कंप्लीट हो गए थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोनोवरस प्रॉपर्टीज. सो सोनोवरस इज यूजुअली ऑल मेटल आर सोनोवरस. सोनोवरस मीन्स क्या होता है गाइज? दे आर द जनरेटिंग द स्पेशल साउंड. साउंड मतलब जब आप मेटल्स पे कोई भी चीज़ से उस पर क्या करो, जैसे हैमर से अगर उसको पीटोगे किसी भी चीज़ से, तो उसमें क्या होता है, एक साउंड जनरेट होता है. ये प्रॉपर्टी क्या होती है? सोनोवरस होती है. जनरेटिंग साउंड प्रॉपर्टी क्या है? सोनोवरस है. और ये प्रॉपर्टी जनरल किस में रहता है गाइस? मेटल्स में रहता है. ओके ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है. सो यूजुअली ऑल मेटल्स आर सोनोवरस. यू मस्ट हैव हार्ड हेयर द स्कूल बेल विच इज़ द मेटेलिक. ओके आप स्कूल के बेल को सुनते हो, है ना, तो वो क्या है? मेटल्स का ही बना होता है. तो बेसिकली उनमें जो बेल हो रहा है, बेल है ना, वो पूरा मेटल का ही फॉर्म है, आयरन का ही फॉर्म होता है, इसलिए उसमें साउंड आता है. इफ़ मेटल आर स्ट्रक हार्ड दे प्रोड्यूस साउंड. ओके अगर वो स्ट्रकली हार्ड होता है ना, तब वो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट कॉपर आयरन एक्सेट्रा आर यूज टू मेक बेल्स. ओके तो कॉपर एंड आयरन का यूज़ क्या होता है गाइस? बेल्स बनाने के लिए करते हैं. द स्ट्रिंग ऑफ मेटल्स आर आल्सो यूज इज सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, गिटार एंड बैंजो. देखो जो स्ट्रिंग्स होती है मेटल्स का, देखना स्ट्रिंग यानी ऐसा वायर रहता है, ठीक है, उन वायर्स की क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए उनका यूज़ क्या होता है? सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कहते हैं, जैसे सितार है, गिटार है, बैंजो है, इनमें उसका यूज़ करते हैं. ओके उससे क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का साउंड क्या होता है? जनरेट होता है. ओके एंड नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग. बट नॉन मेटल को जब आप बीट करोगे, पीटोगे, तो उसमें कोई साउंड जनरेट होता है क्या? नहीं. जैसे कि कोयला है, ग्रेफाइट है ना, इनमें क्या होता है? बेसिकली कोई भी साउंड जनरेट नहीं होता. ओके मेल्टिंग पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है? बेसिकली किसी भी थिंग्स की या सब्सटेंस की मेल्ट होने की क्या है? एक भी स्पेसिफिक पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पे वो क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए. जैसे आइस क्यूब देखना, आइस क्यूब बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट है उसका. अब देखो यूजुअली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल आर हाई. बट मेटल्स पे बात करें गाइस, तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट का होता है बहुत हाई होता है. जैसे आयरन को ही मेल्ट करना है, तो आयरन को मेल्ट करना इतना पॉसिबल ईजी है क्या? नहीं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? टफ काम है ये. इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है. ओके इसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल का क्या होता है? हाई होता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज, देखो कितना है? 1535 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है. अब सोच लो कितना बहुत ज़्यादा है, 15 मल्टीपल. ओके एंड दैट ऑफ कॉपर इज़ 1039 डिग्री सेल्सियस. और कॉपर का कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस का होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें कॉपर क्या होता है? मेल्ट होता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल इज़ वेरी लो. बट जो नॉन मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? लो होती है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज़ 119 डिग्री सेल्सियस एंड डेट ऑफ आयोडीन इज़ 113 डिग्री सेल्सियस. ओके आपको बस ये याद रखना है, द मेटल हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट. ओके नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस में देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. तो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है हमको. देखो मेटल आर देन नॉन मेटल्स. तो मेटल जो होता है नॉन मेटल से सॉफ्टर होता है कि हार्डर होता है? ऑब्वियसली हार्डर होता है. ओके मोस्ट ऑफ द मेटल आर बैड और गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो मेटल जो होते हैं सबसे जितने भी मतलब मैक्सिमम मेटल जो है वो क्या है? गुड कंडक्टर हैं. ओके मेटल नॉन मेटल हैव लस्टर. लस्टर की प्रॉपर्टी किसके पास है? मेटल्स के पास है. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू थिन सीट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई? डक्टिलिटी बोलते हैं कि मेलिबिलिटी बोलते हैं? मेलिबिलिटी बोलते हैं. ओके तो लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी डू मेटल्स एंड नॉन मेटल डिफर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज टू लेट्स अस फाइंड आउट. ओके देखो जैसे मेटल्स को हम लोगों ने भी फिजिकली मतलब जैसे हम उसको फिजिकली क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम ना. जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखा उसको विजिबल कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं सामने, मतलब एक फिजिकली पार्ट है. अब हम लोग उसका केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि अगर उसको हम कोई केमिकल्स के साथ मिक्स करते हैं तो इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती है. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके मेटल्स and non-metal. So the first is the reaction of oxygen.
reaction of oxygen. So metal, okay, and non-metal they are react with oxygen to form metallic oxide. क्या बनाता है भाई? मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, कोई भी फॉर्म हो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। जस्ट लाइक इसके लिए आपको देखो एक्टिविटीज़ दिया है, तो एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है भाई? देखो 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, 1 ग्लास स्लाइड एंड 4 स्किप्स, मैच बॉक्स, ब्लू रेड लिटमस पेपर, मैग्नीशियम वायर, सल्फर एंड वाटर, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सो बर्न द मैग्नीशियम वायर ऑन द फ्लेम ऑफ द कैंडल। ओके, हमको क्या करना पड़ता है बेसिकली? कैंडल पे बेसिकली इसको बर्न करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम वायर आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे हो, मैं बता दूं, मैग्नीशियम वायर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फ्लेमेबल वायर्स होता है। ये ऐसा एक फॉर्म में रहता है, रिबन आता है मैग्नीशियम का, एंड इसको जब फायर करोगे ना तो जैसे अनारदाना जलता है वैसा टाइप का, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा लाइट के साथ क्या होता है, बर्न होता है। एंड इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स गिरते हैं, ठीक है, जैसे अनारदाना में गिर। ओके, सो ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या हो रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू ये बुक ही चलते हैं। बर्न द मैग्नीशियम वायर ऑन द फ्लेम, ओके, ऑफ द कैंडल, होल्डिंग इट विथ द हेल्प ऑफ फॉर स्किप से आप पकड़ोगे उसको एंड फायर करोगे, ओके, बर्न करोगे। व्हेन इट कैच द फायर एंड स्टार्ट बर्निंग प्रॉपर्ली, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब अपसाइड। ओके, अब देखो ये इसमें जैसे ही फायर कैच होगा तो ये क्या होगा, प्रॉपर्ली जलना स्टार्ट होगा। अब क्या करना है, जैसे मैग्नीशियम रिबन है, ओके, ये मैग्नीशियम रिबन में क्या हो गया, फायर हो गया। तो फायर जैसे ही स्टार्ट होगा आपको क्या करना है, जो एक टेस्ट ट्यूब है ना उसको अपर साइड लेके जाना है इसके गैस को कलेक्ट करने के लिए, और एक टेस्ट ट्यूब को लोअर साइड बेसिकली आपको बॉटम में क्या करना है, स्टोर करना है ताकि इसके एसिड गिर जाए, ठीक है। तो इससे जो गैस रिलीज होगा गाइस वो ये वाले टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एंड जो बेसिकली इसके क्या होंगे, एस होंगे, वो एस गिर के क्या होंगे, ये वाले जो बॉटम में क्या है टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे कलेक्ट होंगे। ओके, अब क्या होगा, अब फायर जैसे ही ऑफ हो जाएगा, ये पूरा जल जाएगा, देन आपको इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें इमीडिएटली क्या करना है, आपको वाटर मिक्स करना है। आप इसमें वाटर मिक्स कर दो। वाटर मिक्स करने के बाद अब इसको लिटमस पेपर से हम लोग टेस्ट करेंगे। एंड ये वाला जो गैस है इसको आप ब्लॉक करके अभी रख दो, ठीक है, इसका भी यूज़ हम लोग करेंगे। अब देखो क्या करना है, जो बॉटम साइड जो टेस्ट ट्यूब था, ठीक है, जो बॉटम साइड क्या है, टेस्ट ट्यूब था, जिसमें बेसिकली क्या क्या ऐड हुआ है, एक तो उसके पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, ठीक है, एस जिसको बोलते हैं, राख जिसको बोलते हैं, जो मैग्नीशियम के जलने के बाद बचा है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या किया, वाटर फिल कर दिया और इसका एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, इसका नेचर की एसिडिक है कि बेसिक है। ओके, अब देखो कैसे टेस्ट होगा। तो गाइस जनरली क्या होता है, जैसे ये हो गया, लिटमस पेपर में थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ। ओके, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, ओके, और एक होता है रेड लिटमस पेपर। 2 लिटमस पेपर के टाइप्स हमको यहाँ पे विजिबिलिटी होगी। अब ये जैसे ब्लू लिटमस पेपर इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसकी क्या क्या मतलब कलर इफेक्ट क्या चेंज होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखो। अगर सपोज़ करो कि अगर ये बेस है, क्या है ये, बेस है, अगर समझ लो कि इसका सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है, तब तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा, सेम का सेम कलर रहेगा, ठीक है। मतलब ब्लू लिटमस पेपर को बेस में ऐड करने से कोई कलर इफेक्ट नहीं मिलता। बट अगर ये एसिडिक होगा, अगर ये क्या है, एसिड है, तो गाइस इसका जो कलर है वो टर्न हो जाएगा कौन से कलर में, रेड कलर में। जितना डूबेगा उतना कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वैसे ही जैसे ये रेड है, रेड लिटमस पेपर को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो अगर ये एसिड हुआ, अगर ये सॉल्यूशन एसिड हुआ तो रेड को कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं, रेड तो रेड ही रहेगा। बट अगर ये बेस हुआ, अगर ये क्या हुआ, बेस हुआ, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा किस में, ब्लू में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, इसके नेचर के अकॉर्डिंग फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओके, एंड देखो, सो डेड एस एंड गैस इज डिजॉल्व इन इट, टेस्ट ट्यूब दे टेस्ट दिस सॉल्यूशन विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो मैं आपको बता दिया कैसे सॉल्यूशन उसका सॉल्व होगा। ओके, जनरली ये बेसिक फॉर्म होता है, तो बेसिक में क्या होता है, बेसिक का प्रॉपर्टी आएगा।
सेम एक्सपेरिमेंट किस में करना है, सल्फर में। सल्फर में ये सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्लेस सल्फर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड उसको गर्म करेंगे, उससे जो गैस रिलीज होगा उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, डिजोल्व करेंगे उसमें वाटर, और फिर उसकी क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे सॉल्युबिलिटीज। तो जो वाटर गैस जो रिलीज होता है ना, याद रखना जो गैस होती है वो जनरली एसिडिक इन मीडिया में चली जाती है, और जो आज बचता है वो बेसिकली बेसिक इन मीडिया में चला जाता है। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद देखो, मतलब आपको बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एक्टिविटी नहीं। देन इफेक्ट्स यहाँ पे आपको गिवन है गाइस, ये इफेक्ट्स पैट्रिकल इफेक्ट्स है, वो देख लेंगे हम लोग। तो देखो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर फॉर्म ऑक्साइड, दिस रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड हैविंग एल्केलाइन नेचर। एल्केलाइन नेचर मतलब क्या, बेसिक नेचर होता है। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है, प्लीज हाईलाइट ऑन योर बुक। ओके, एंड दिस एक्टिविटी नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नेचर है, जब ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा गाइस, एल्केलाइन बन जाएगा। एल्केलाइन मतलब बेस बन जाएगा। ओके, ये पॉइंट याद रखना। ओके, अब देखो सल्फर जैसे रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करता है। इन करेक्ट दिस मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड विथ रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड्स। तो ये एसिड बनाएगा। कैसे एसिड बनाएगा, देखो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, तो अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो बेसिकली दिस आर फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये एसिड फॉर्म होता है। तो आपको एसिडिक और बेसिक नेचर पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो बाकी जो हैं जितने भी हैं ना प्रॉपर्टीज़, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फोकस करेंगे।